चलिए दोस्तों जानते हैं नेटफ्लिक्स के एक शानदार वेब सीरीज लॉकवुड एंड को का पूरा स्टोरी लाइन क्या है। ये एक बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है और इसका सीजन 1 मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। अगर आपको वेडनेसडे अच्छी लगी तो ये वेब सीरीज भी आपको जरूर अच्छी लगेगी। ये एक फैंटेसी और फिक्शन वाली वेब सीरीज है जिसका स्टोरी लाइन बहुत ही धांसू और दिलचस्प है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए जानते हैं इस वेब सीरीज का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन्ड। लूसी, एंटनी और जॉर्ज एक लॉकवुड एंड को इंडिपेंडेंट एजेंसी स्टार्ट करते हैं जो कि एक ऐसा एजेंसी है जो मदद करती है भूतों का विनाश करने में उन जगहों पर जहाँ पर भूतों का वास है। और क्योंकि एक छोटी सी एजेंसी है इसीलिए एक अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है डीप रैक। इस स्टोरी में दिखाते हैं कि दुनिया में एक प्रॉब्लम आई थी जो बहुत डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन हमें इतना पता चलता है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से भूत रास्तों पर, घरों पर, प्रेमाइसेस में खुलेआम घूम रहे थे और किसी को भी डराया करते थे। और ये भूत इतने खतरनाक थे कि अगर कोई इंसान को छू भी ले तो वो इंसान की मौत पक्की थी। लेकिन इन सब भूतों को एक खास सोर्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता था, जैसे कि एनाबेल का रिंग। इसमें भी भूतों को उस खास सोर्स से ही उनकी शक्ति को वश में किया जा सकता था, लेकिन ये सोर्स को काफी महफूज रखना पड़ता था जिसकी वजह से उस सोर्स को या तो कोई आयरन कोटेड या कोई अच्छे से कवर में करके रखना पड़ता था ताकि सारे भूत वश में रह सके, एक तरह से भूत कैद में रह सके, वरना वो आजाद हो जाते और दूसरे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाते। इसीलिए हमने सीरीज में बहुत बार चेन्स, ब्लैंकेट, एरेपिया देखने को मिलता है। अब इस स्टोरी में पहला जो केस लॉकवुड एंड को लेते हैं उसमें एक मिस्ट्री सॉल्व करना रहता है जिसमें एनाबेल मर्डर केस दिखाया गया, जिसमें एनाबेल एक 80s की लीड एक्ट्रेस रहती है। लूसी के पास कुछ खास पावर्स होते हैं जिससे वो अपने एनर्जीज को यूटिलाइज करके वो भूतों की आवाजों को सुन पाती है और पता लगा सकती है कि भूत कहाँ पर है। लूसी जब ये कनेक्शन बना रही थी उसे पता चलता है कि वो एनाबेल से कनेक्ट कर पा रही है। वो लोग इस केस को क्रैक कर लेते हैं जिसमें पता चलता है कि एनाबेल का मर्डर दरअसल सर जॉन फेयरफैक्स ने किया था। तो इस केस के एंड में लूसी एनाबेल की आत्मा को जॉन के ऊपर छोड़ देती है और एनाबेल उससे रिवेंज ले लेती है। फिर जो प्लॉट दिखाया गया स्टोरी में वो एंड तक चलता है जिसमें दिखाया जाता है एक बोन ग्लास मिरर है जिसको सब लोग पाना चाहते हैं। कई साल पहले एक शख्स रहता है जिसका नाम रहता है एडमंड बिकरस्टाफ। वो 100 साल पहले एक मिरर बनाया था और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक स्कल है जो जॉर्ज को बहुत सालों पहले मिला था और ये स्कल उस शख्स की रहती है जो एडमंड बिकरस्टाफ का एक गुलाम रहता है। अब जब लूसी कांटेक्ट करती है अपने साइकिक पावर्स के जरिए तो उसे स्टोरी समझ आती है। दरअसल बिकरस्टाफ एक कल्ट चलाया करता था। उसने एक ऐसा मिरर बनाया 7 लोगों के बोन्स से, यानी कि 7 लोगों को मार के, ताकि एक ऐसा खास आईना बना सके कि जिसमें लोग जब देखे तो उनको इस दुनिया के बियॉन्ड वाले दुनिया को देख पाए जो कि था इटर्निटी का दरवाजा। इसीलिए हम स्टोरी में देखते हैं एक लड़की जिसका नाम था पैमेला। वो जॉर्ज को ट्रिक करती है मिरर में देखने के लिए क्योंकि जॉर्ज के पास थोड़ा साइकिक पावर्स है जिसकी मदद से वो लोग लॉकवुड एंड को चलाते हैं। तो पैमेला का एक्चुअल उद्देश्य रहता है एडमंड बिकरस्टाफ को दुनिया में वापस लाना ताकि वो दुनिया में वापस आकर इस कल्ट को फिर से जारी रख सके। लेकिन अगर बिकरस्टाफ दुनिया में वापस आ जाएगा तो क्योंकि वो एक कल्ट चलाता था तो वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसने एक मिरर बनाने के लिए काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था। फिर हम इस सीरीज में देखते हैं जॉर्ज धीरे धीरे डिटोरिएट होता है। लूसी कोशिश करती है जॉर्ज को रिवाइव करने का और वो चाहती है किसी तरह इस बोन ग्लास मिरर को अपने वश में कर ले ताकि बिकरस्टाफ को वो कंट्रोल में कर सके। लूसी अपने साइकिक पावर्स यूज करने ही वाली थी लेकिन वो अपना शातिर दिमाग यूज करके टॉकिंग स्कल को उस मिरर के सामने, उस टॉकिंग बीम के सामने रख देती है। वो टॉकिंग हेड मिरर से निकलते हुए ऑरा और इफेक्ट्स को पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है और जॉर्ज ठीक हो जाता है। और इस दौरान बिकरस्टाफ के भूत को वो लोग खत्म करने में कामयाब होते हैं। डीप रैक ग्लास मिरर को लेता है, बोलता है मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन ये लोग जानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं। एंड इसी नोट पर हम लोग इस स्टोरी के एंडिंग पे आते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे मजेदार स्टोरी एक्सप्लेन और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।